बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सामीन और नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ और जो आज के दौर हाज़िरा के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, नज़र लग जाती है, जादू हो जाता है, हर किस्म के जादू हो जाते हैं। पहले तो जो मेरी बहनें हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें, जब आप कंघा करती हैं और जो आपके सर के बाल जो जड़ से उखड़ जाते हैं उन पर जादू बहुत जल्दी चलता है। ये नहीं है कि कोई आप पर जादू कर रहा है, और इससे मुराद ये भी है कि वो जिन्नात उन पर हाजिर हो जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अय्याम मखसूसा के जो कपड़े होते हैं उनको ऐसे फेंक देते हैं या गंदगी पर डाल देते हैं, तो उन पर भी असरात मुरतब होते हैं। वो जादू हो जाता है, जिन्नात होते हैं, आसेब होते हैं। तो वो जब आते हैं उस कपड़े को सूंघते हैं, उसको जब सूंघते हैं तो वो फिर उसके लिए मसला खड़ा हो जाता है जिसके जिस्म के साथ ये लगा हुआ नापाक कपड़ा उधर गया हो, तो वो आकर उस पर हाजिर हो जाते हैं और मसाइल पैदा करते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए जब आप कंघा करते हैं, आपके सर का बाल जो जड़ से उखड़ जाता है, वो आप देखें जब किसी गंदी नाली के अंदर वो जाएगा तो 3 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो वो एक सांप की तरह चल रहा होगा। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आप पर जादू कर रहा है। जादू के जो असरात हैं, जो मुरतब होते हैं, उसका जो तरीका है वो इस तरीके से भी हैं, और जिन चीज़ों की हम परवाह नहीं करते और बाद में हमारे मसाइल बहुत बड़े होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और बच्चों के साथ भी ये मसाइल पैदा हो जाते हैं, घरेलू मामलात डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर उनका ना ख़त्म होने की वजह से इंसान अपनी बीमारी, परेशानी, डिप्रेशन के अंदर जो है ना वो लॉन्ग टाइम के लिए वो चला जाता है, उसके मसाइल हल नहीं होते। मैं ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, और वो जो वजीफ़ा है आपको इस तरह पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है, कोई भी दरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और उसके बाद आपने सूरत तोहा 16 पारा, 16 नंबर जो पारा है उसकी आयत नंबर 27, उस आयत मुबारक को आपने पढ़ना है। सूरत तोहा है, पारा नंबर 16 है, उसकी आयत नंबर 26 और 27 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ना ला तखफ इन्नका अंतल अअला व अलकि मा फी यमीनिका तलकफ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिर वला युफ्लिहिस साहिरु हैसु अता। ये आपने 111 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है, और पढ़कर कम अज़ कम आपने ये अमल 11 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगे मसाइल कैसे हल होते हैं, आपकी परेशानियां कैसे जो है ना हो जाती हैं। अगर फिर भी ना हो तो ये अमल आपने फिर 11 दिन करना है अवल आखिर दरूद शरीफ के साथ। फिर भी ना हो तो ये अमल अगर गहरा होगा, गहरा जादू बन चुका होगा, आपने फिर इसको 11 दिन के लिए इस अमल को फिर आपने लाजमी तौर पर करना है। तो करने के साथ ही आप पानी पर दम करें, खुद पिएं, अपने बच्चों को पिलाएं, और अपने मकान के गिरदो नवाह उनकी दीवारों के ऊपर चारों तरफ आप उस पानी को नीचे ना आने दें ताकि बेअदबी ना हो। आप उन पर छिड़काव करें किसी बोतल के अंदर डालकर, और इसका अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के करम और उसके फजल से और इस कुरान पाक की बरकत से, खसूसन तो सूरत तोहा की बरकत से, आपके घर की परेशानियां जो जादू के ज़रिए आप पर नाजिल हुई थी इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।